हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। और बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत फाउंडेशन कोर्स हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारा आज सेशन होने जा रहा है इंग्लिश लैंग्वेज एवं एंड इंडियन कल्चर के अंतर्गत। लेक्चर नंबर 11 होने जा रहा है और इसमें अभी तक लेक्चर नंबर 10 तक जो है हम उसका कॉपी वाला पोर्शन, जैसे कि इंग्लिश पोइम वाला पोर्शन और अनसीन पैसेज वाले पोर्शन को हम कंप्लीट कर चुके थे। आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है ग्रामर की, ठीक है ना। तो यूनिट 3 में आपने देखा होगा कि आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज वाला जो पेपर है उसके अंतर्गत यूनिट 3 में ग्रामेटिकली वाला पूरा पोर्शन दिया गया है। तो आज हम डिस्कस दोस्तों ग्रामर में आज एंट्री करने जा रहे हैं। इसमें दो पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हमने ग्रामर के पहले वाले पार्ट को उठाया, जिसमें हम बेसिक लैंग्वेज स्किल्स की बात करने वाले हैं। बेसिक लैंग्वेज स्किल्स के अंतर्गत दोस्तों हमें क्या क्या पढ़ना होगा, तो ये सब कुछ मैं आपको अंदर सेशन में बताऊंगा। और चूंकि आज सेशन में हमने शुरुआत की है बेसिक लैंग्वेज स्किल के अंतर्गत सफिक्स एंड प्रेफिक्स की। जी हाँ, सफिक्स और प्रेफिक्स को हम पूरे डिटेल में एकदम व्यवहारिक रूप से समझेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही सहारा लेंगे, ताकि हम अच्छे से सिर्फ टॉपिक को क्लियर ना कंप्लीट ना करें, बल्कि उसको अंडरस्टैंड भी कर ले, अच्छे से समझ भी ले और अच्छे से समझ भी आए कि जैसे कि आज ये सफिक्स और प्रेफिक्स क्या है, इनका यूज कैसे किया जाता है, एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। साथ ही साथ में कुछ आईएमपी मतलब टॉप कैटेगरी वाले एमसीक्यू के साथ में प्रैक्टिस भी करने वाले हैं आज के सेशन में। तो यदि आप चाहते हैं कि फर्स्ट ईयर के अंतर्गत फाउंडेशन कोर्स में आपका एक एक टॉपिक पूरी तरह क्लियर होता चला जाए, एग्जाम में चाहे कितनी बड़ी ऊंची से ऊंची लेवल आ जाए आपके सामने, चाहे कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप जो है बहुत ही आसानी से दे पाए, तो आपको जरूरत है सभी लेक्चरों को वन बाय वन करके देखने की जरूरत है। और साथ ही साथ में जो लेक्चर है शुरू से लेकर एंड तक पूरे फोकस के साथ में देखने की जरूरत पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को, जिसमें हम मोस्टली बात करेंगे सफिक्स एंड प्रेफिक्स की। तो सफिक्स और प्रेफिक्स क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंटों के लिए ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये अभी एकदम न्यू टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंटों को अभी तक कुछ मतलब इनके इसके बारे में आपने पढ़ा भी नहीं होगा। तो भी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इनका यूज कैसे होता है, ये होता क्या है, एकदम आसान भाषा में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही आसान से आसान तरीका, जो भी तरीका आसान हो सकता है ना, उसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सेशन के एंड तक जरूर आपको बन के रहना है। चलिए, इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स तो हम अभी जो है इस चैनल पर करवा ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो आपके मेन सब्जेक्ट है, जैसे मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव आदि आदि सभी सब्जेक्ट इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर 60 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी सब्जेक्टों को आसानी से देख सकते हैं। जिन दोस्तों को प्लेलिस्ट में जाना नहीं आता है, वो आप जो है इस पिक्चर के माध्यम से, जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, इसके माध्यम से आप प्लेलिस्ट में जाकर के आपका अपना सब्जेक्ट सर्च कर सकते हैं। उसको ओपन करेंगे तो सभी जो लेक्चर हैं आपको क्रम अनुसार देखने को मिल जाएंगे। तो वहां पर जाकर के आप सभी सब्जेक्टों को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। क्लियर है। चलिए, इसके अलावा प्रज्ञान हिंदी का मैं हर लेक्चर में अनाउंसमेंट करता हूं। प्रज्ञान हिंदी जो कि एक नया यूट्यूब चैनल है, जहां पर मैं आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवाता हूं, तो एक बार इसको भी विजिट कर लीजिएगा। इन सब के अलावा अगर आप चाहते हैं डिटेल में पढ़ना, आप अगर पढ़ने के शौकीन हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, फाउंडेशन कोर्स को बिल्कुल जड़ से समझना चाहते हैं, उसके मैक्सिमम क्वेश्चन आंसरों के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ताकि अन्य सब्जेक्टों में जितने अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं उतने ही अच्छे मार्क्स आप फाउंडेशन में भी ला पाए, तो उसके लिए आप इन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें दैट मींस कि पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। ये कोर्सेस कंप्लीट कोर्स है फाउंडेशन का, जिसमें चारों ही पेपर कंप्लीट बनाए गए हैं। तो ये इसका पीडीएफ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका चार्जेस है 149 रुपए ओनली। यदि आप में से कोई भी दोस्त अगर इसको लेना चाहे, तो इसी पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के जो नंबर दिए गए हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। बाकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर दे दी जाएगी। बहुत डिटेल में यहाँ पर जो है सभी टॉपिकों को समझाया गया है, आसान भाषा में समझाया गया है। और क्वेश्चन जो है ना, एक ही पुस्तक के अंदर कम से कम 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। तो ताकि मतलब किसी भी टाइप से, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को बना करके एग्जाम में पूछ ले जाए आपसे, तो भी आप उसका आंसर आसानी से दे सके। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं और देखते हैं अपना आज का टॉपिक हम किन चरणों में, किन महत्वपूर्ण चरणों में कंप्लीट करने वाले हैं। तो सफिक्स एंड प्रेफिक्स ये हमारा आज का टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम क्या क्या करेंगे दोस्तों, मतलब पूरे लेक्चर में हम किस प्रकार से इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सफिक्स को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत हम प्रेफिक्स को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और पॉइंट नंबर 3 के अंतर्गत हम इन दोनों सफिक्स और प्रेफिक्स दोनों से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हो सकते हैं, क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, उनके माध्यम से प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो पूरे लेक्चर का
ये इस प्रकार से प्रोफार्मा रहेगा। इन 3 टॉपिकों के माध्यम से हम आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं सेशन को। उम्मीद करता हूं सेशन के एंड तक आप बने रहेंगे। यदि आप फर्स्ट ईयर वाले छात्र हैं और फाउंडेशन आपका सब्जेक्ट है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज को आपको पढ़ना है दोस्तों, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार ठीक है ना फाउंडेशन तो है बाद में पढ़ लेंगे, तो ये गलती कभी मत कीजिएगा। अभी लेक्चर आपके सामने है, अभी चल रहा है। हो सकता है कल जाकर के लेक्चर आपको ना मिले यूट्यूब पर भी, जब आवश्यकता हो तब आपका दिमाग काम ना करे और ना पता चले। दोस्तों पूरे डिटेल में मैं आप लोगों को फाउंडेशन पढ़ा रहा हूं, और चूंकि फाउंडेशन को मैंने पहले न्यू बैच में पहले इसलिए उठाया है क्योंकि आप फाउंडेशन को इग्नोर कर देते हैं और आपने 2025 का रिजल्ट देखा होगा, और अगर नहीं देखा है ना तो देख लीजिएगा। सबसे ज्यादा सप्लीमेंट्री जो आई है 2025 में वो फाउंडेशन कोर्स में ही आई है, और विशेष रूप से इंग्लिश लैंग्वेज वाले पेपर में। इसलिए ये गलती मत कीजिएगा, अच्छे से इसको कवर कीजिए। इसलिए मैंने 2026 की जो न्यू बैच स्टार्ट की है ना उसमें सबसे पहले फाउंडेशन ही लेकर के आया हूं। पहले फाउंडेशन कवर करेंगे, उसके बाद में हम जो हमारे मेन सब्जेक्ट है उन पर फोकस करेंगे, उनको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सेशन के एंड तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं। सफिक्स, सफिक्स क्या होता है पहले तो देखिए, एकदम आसान भाषा में समझते हुए चलिए, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं जो थ्योरेटिकल पार्ट लेकर के आता हूं ना आप लोगों के लिए, इसलिए नहीं है कि आपको ये रटना है या पढ़ना है या समझ, अरे कुछ नहीं, इनको बस पढ़ना है और व्यवहारिक रूप से समझना है। अगर व्यवहारिक अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में है तो उससे संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाए, आप उसको आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए सफिक्स, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यय। ये होता क्या है सफिक्स, तो सफिक्स मतलब देखिए ऐसा सब वैसे तो लिखा हुआ क्या है, अ सफिक्स इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ अ लेटर एडेड टू द एंड ऑफ अ बेस वर्ड, जिसको हम रूट या स्टेम वर्ड भी कह सकते हैं, टू क्रिएट अ न्यू वर्ड ऑफ एन चेंजिंग इट्स मीनिंग और पार्ट ऑफ द स्पीच इन लिंग्विस्टिक्स। A suffix is a type of bound morpheme that is suffix affixed after the stem। तो इतनी झंझट में मत पड़िए आप लोग, आप एकदम आसान शब्दों में सुनिए। सफिक्स मतलब प्रत्यय, एक ऐसा लेटर मतलब शब्द या फिर शब्दों का समूह, अक्षरों का समूह होता है। सफिक्स जो है एक ऐसे लेटर का समूह होता है या शब्दों का समूह होता है जिसे किसी शब्द के एंड में जोड़ दिए जाने पर वह उस मुख्य शब्द का मतलब बदल देता है, लेकिन उसके पार्ट ऑफ स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, या परिवर्तन करेगा तो वो अलग टाइप में हो जाएगा। फिर से आसान भाषा में और आसान करके इसको समझाने का प्रयास करता हूं, सुनिए। सफिक्स ऐसे शब्द को कहते हैं या शब्द के समूह को कहते हैं जिसे किसी अन्य शब्द के पीछे चिपका दिए जाने पर वह उस शब्द का अर्थ बदल देता है या उसका पार्ट ऑफ स्पीच बदल देता है। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब कि अगर वो नाउन है तो वो वर्ब बन जाएगा, एडजेक्टिव है तो नाउन बन जाएगा, है ना, आदि आदि। तो उस पार्ट ऑफ स्पीच उसका चेंज कर देगा, मतलब शब्द जो भेद है उसको बदल देगा। और आसान करके बताऊं आपको, तो सुनिए। सफिक्स का मतलब सिंपल सा ये है, सफिक्स एक ऐसा शब्द है जिसे किसी अन्य शब्द के पीछे चिपका दिए जाने पर, जोड़ दिए जाने पर वह उस शब्द का अर्थ बदल देता है, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। अब ये जो सफिक्स है ना, इसके भी कुछ टाइप होते हैं, तो टाइप ऑफ सफिक्स में 2 टाइप होते हैं, ज्यादा कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है। 2 प्रकार के सफिक्स होते हैं। पहला होता है आपका इनफ्लेक्शन सफिक्स, और दूसरा होता है आपका डेरिवेशनल सफिक्स। इनफ्लेक्शनल सफिक्स और डेरिवेशनल सफिक्स। अब आपके सामने बस यही चैलेंज है इन 2 प्रकार के सफिक्स को समझने का। अगर दोनों टाइप आपने अच्छे समझ लिए तो समझ जाइए कि आप सफिक्स से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। अब तक की कहानी समझ आई ना। सफिक्स का मतलब क्या हुआ, किसी भी शब्द के पीछे एक ऐसा शब्द जोड़ देना जिससे वह उस शब्द का अर्थ बदल दे, ये सफिक्स होता है। और ये सफिक्स जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, इनफ्लेक्शनल और डेरिवेशनल। इनफ्लेक्शन क्या होता है, डेरिवेशनल क्या होता है, आइए थोड़ा सा जो है हम इनको भी समझ लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इनफ्लेक्शनल सफिक्स की। इनफ्लेक्शनल सफिक्स क्या होता है दोस्तों, जरा सुनिए, मैं पढ़ रहा हूं ध्यान से। दीज चेंज अ वर्ड्स ग्रामेटिकली प्रॉपर्टीज। ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज क्या मतलब हुआ, ये जो इनफ्लेक्शनल सफिक्स होते हैं ना, ये किसी शब्द के पीछे जुड़ करके उस शब्द को ग्रामेटिकली परिवर्तित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं ग्रामेटिकली। लेकिन एक बात याद रहे, ये पार्ट ऑफ स्पीच में कोई चेंज नहीं करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज नहीं करेंगे। मतलब क्या हुआ कि
मान लेते हैं एग्जाम्पल बेसिस में आगे और लूंगा, लेकिन सुनिए, अगर मान लेते कोई नाउन है, नाउन में हमने इनफ्लेक्शनल सफिक्स को चिपकाया, पीछे जोड़ा, तो उसका मतलब जरूर बदल जाएगा, लेकिन वह नाउन ही रहेगा। अगर वर्ब में हमने इस सफिक्स का यूज किया, इनफ्लेक्शनल सफिक्स का यूज किया, तो वो वर्ब ही रहने वाली है, नाउन या एडजेक्टिव या अन्य नहीं बनेगी। बात समझ आई? तो इनफ्लेक्शनल सफिक्स का जो सिंपल सा अर्थ है वो ये है कि इस प्रकार के जो सफिक्स होते हैं उनका यूज करने से उस शब्द, जो मुख्य शब्द है जिसमें हमने पीछे चिपकाया है इनफ्लेक्शनल सफिक्स, उसका मतलब सिर्फ मतलब बदलेगा, मीनिंग बदलेगा, और कोई चीज में परिवर्तन नहीं आएगा। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम समझ रहे और आसान हो जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ई और एस, ई और एस, ये क्या है? सफिक्स है, ये प्रत्यय है, एक एस है और एक ई एस है। आपने देखा होगा ना ग्रामर में, एस कहीं पर एस यूज होता है, कहीं पर ई एस यूज होता है। अब जरा सुनिए, ई एस इनको जो है हम नाउन में यूज कर रहे हैं, जो प्लूरल है, प्लूरल नाउन बनाने के लिए इनका यूज कर रहे हैं। तो ये प्लूरल छोड़िए अभी फिलहाल, तो आप ये समझिए कि एस और ई एस ये क्या है? इनफ्लेक्शनल सफिक्स है, जिनका यूज हम नाउन में कर रहे हैं। ये नाउन है आपका, ठीक है, नाउन है। जैसे कैट, कैट क्या है दोस्तों? सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है। बिल्ली का, किसी बिल्ली का नाम, बिल्ली को क्या बोलते हैं? कैट, ठीक है ना। तो एक नाम है चूंकि एक प्रजाति का, तो ये क्या है? नाउन है। तो ये जो नाउन है कैट, अगर इसमें हम एस प्रत्यय जो है, एस प्रत्यय अगर जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? कैट्स बन जाता है। तो पहले कैट जो था वो सिंगुलर था, लेकिन इसमें एस प्रत्यय लगा देने से, एस सफिक्स लगा देने से, या अगर ऐसा कहूं कि इसमें एस इनफ्लेक्शनल सफिक्स का को जोड़ देने पर ये क्या बन जाता है? कैट्स बन जाता है। ये प्लूरल बन जाते हैं, मतलब बहुत सारी बिल्लियां। इसी प्रकार से अगर हम ई एस का यूज करना सीखें, तो जैसे बस है, बस में अगर हम ई एस का यूज करें तो क्या बन जाएगा? बसेस। क्या बन जाएगा? बसेस। तो यहां बस सिर्फ एक थी, मतलब सिंगुलर थी, और यहां पर ई एस जोड़ने के बाद में यह क्या हो जाती है? प्लूरल हो जाती है। दो या दो से ज्यादा बसों को हम बसेस कहेंगे। बात समझ आए आप लोगों को? लेकिन दोनों ही कारणों, दोनों ही में, केट या बस में क्या किया हमने? प्रत्यय तो जोड़ा, सफिक्स तो जोड़ा, लेकिन सिर्फ इनका मतलब बदला है। एक से दो या दो से ज्यादा हो गए, लेकिन ये पहले भी नाउन था, मतलब केट जब केट था तब भी नाउन था, वो केट्स है तब भी ये नाउन ही है। मतलब इसके पार्ट ऑफ स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां पर हमने कौन से सफिक्स का यूज किया है? इनफ्लेक्शनल सफिक्स का। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ईडी आईएनजी का हम यूज कर सकते हैं। यहां पर ईडी और आईएनजी का यूज कीजिए, ईडी और आईएनजी का यूज करेंगे। ये हम वर्ब में यूज कर रहे हैं। जैसे वाक, वाक क्या है? चलना है ना, टहलना, वाक। तो वाक में अगर हम ईडी लगा दें तो क्या हो जाएगा? वाक्ड हो जाएगा, मतलब कि पहले चल चुका है, पहले टहल चुका है ना, ये पास्ट को बताएगा। इसके अलावा रन है, रन में, रन चूंकि वर्ब है, इसमें आईएनजी प्रत्यय को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? रनिंग बन जाएगा। तो रन पहले भी वर्ब था और रनिंग अब भी वर्ब है। बस ये है कि ये सिंपल वर्ब है और ये जो है फ्यूचर में यूज की जा रही है कंटिन्यूअस वर्ब है, ठीक है ना। वाक या वाक्ड, वाक सिंपल वर्ब में, और ये जो है दोस्तों आपकी पास्ट वर्ब बन जाती है, मतलब सेकंड फॉर्म बन जाती है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम अगर देखिए नाउन के साथ और वर्ब के साथ हमने जोड़ के देखा। इसके अलावा इसको हम कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव के, एडजेक्टिव के साथ भी जोड़कर देख सकते हैं। जैसे ई आर या ई एस टी, फास्ट, फास्ट के सामने ई आर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? फास्टर, और वहीं ई एस टी जोड़ देंगे तो फास्टेस्ट, ठीक है। तो पहले भी एडजेक्टिव थे और बाद में भी फास्टर या फास्टेस्ट भी एडजेक्टिव ही है, मतलब इसके पार्ट ऑफ स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं आया, सिर्फ उसका मीनिंग बदल गया। तो जो सफिक्स सिर्फ मीनिंग को बदले, उसके पार्ट ऑफ स्पीच में कोई चेंज ना लेके आए, उसे हम इनफ्लेक्शनल सफिक्स कहेंगे। क्लियर है? इसके अलावा जो सेकंड फॉर्म था, सेकंड टाइप था सफिक्स का, वो था डेरिवेशनल सफिक्स। अब दोस्तों यहां पर कॉमन सेंस वाली बात है, आप खुद सोच के देखिए। मैंने बार बार क्या कहा? पहले वाले टाइप में क्या बताया आपको कि वो सफिक्स जो सिर्फ मीनिंग में चेंज करे, पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं। लेकिन जो सफिक्स मीनिंग और पार्ट ऑफ स्पीच दोनों में ही परिवर्तन कर दे, उसे हम डेरिवेशनल सफिक्स कहेंगे। क्लियर है? डेरिवेशनल जो सेकंड टाइप है उसमें क्या हो जाएगा? मीनिंग भी चेंज होगा और पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाएगी।
क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल, डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आइए। जैसे सबसे पहले हमने देखा वर्ब के साथ में हमने एक डेरिवेशनल सफिक्स का यूज किया। जैसे वर्ब है, मान लेते हैं मेंट, पनिश। पनिश क्या है? वर्ब है। पनिश किसी को पनिश करना, ठीक है, किसी को सजा देना, है ना। अब इसमें हमने जो है डेरिवेशनल सफिक्स का यूज किया जो कि है मेंट, MENT, मेंट। मेंट डेरिवेशनल सफिक्स है, इसको हमने पनिश के साथ यूज किया तो क्या बन गया? पनिशमेंट। तो पहले जो पनिश था तो ये वर्ब थी, पनिशमेंट हो गया तो किसी का, किसी कैटेगरी का नाम आ गया, मतलब ये नाउन बन चुका है। तो इस प्रकार से अगर हम डेरिवेशनल सफिक्स का यूज करते हैं तो मीनिंग में तो परिवर्तन होता ही है, साथ ही साथ में पार्ट ऑफ स्पीच में भी परिवर्तन हो जाता है। सेकंड भी दिया गया है, जैसे ION, ये डेरिवेशनल सफिक्स है। जब हम इसको एक्ट के साथ में, एक्ट जो कि एक वर्ब है, कुछ कार्य करना, है ना, तो इसके साथ जब ION का यूज करेंगे जो डेरिवेशनल सफिक्स है तो क्या बन जाएगा? एक्शन बन जाएगा, जो कि नाउन में परिवर्तित हो चुका है। इसके अलावा एग्जाम्पल और भी दिए गए हैं ताकि आप लोगों के दिमाग से एक एक जो बारीक से बारीक डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। जैसे यहां पर एडजेक्टिव से हम नाउन बनाते हैं। देखिए एडजेक्टिव, हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है। हैप्पीनेस क्या हो जाएगा? ये एक माहौल बन गया, एक माहौल का नाम है हैप्पीनेस, तो ये नाउन बन चुका है। NEES क्या है? यहाँ पर डेरिवेशनल सफिक्स है, इसका हैप्पी के साथ यूज किया तो हैप्पीनेस, ठीक है ना। एडजेक्टिव से नाउन बन गया। उसी तरह से एडजेक्टिव से एडवर्ब भी बन जाएगा। LY का यूज करेंगे क्विक के साथ में तो बन जाएगा क्विकली। क्लियर है? तो इसी प्रकार से मैक्सिमम मैंने यहां पर जो है आप लोगों के लिए एग्जाम्पल लेने का प्रयास किया। इसको इस PDF को जो है आप डाउनलोड कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाकर के और आराम से इसको शांति से पढ़िए। आपको एक एक पूरे बारीकी से सारे सब कुछ समझ आएगा, है ना। और मतलब इतना इजी करके यहाँ लिखने का प्रयास किया ना मैंने कि आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको पूरी तरह समझ आता चला जाएगा। लेकिन पहले ये लेक्चर कंप्लीट देखना बहुत जरूरी है, तभी कहीं जाकर के इनका मतलब और कहां पर किसको पुट करना है, कैसे इसका मतलब निकालना है, वो सारी बातें समझ पाओगे। और जो बचा कुछ डाउट होगा ना वो मैं आपको इसके जब क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे सेशन के लास्ट में, उसमें मैं आपका बचा कुछ जो डाउट है वो भी खत्म कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसका सेकंड जो हमारा था प्रेफिक्स को। क्या? प्रेफिक्स मतलब उपसर्ग, ठीक है। ये प्रेफिक्स क्या होता है भाई? तो प्रेफिक्स का मतलब सिंपल सा है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बाद में आपको व्यवहारिक रूप से समझाने का प्रयास करता हूं। सफिक्स क्या था भाई? सफिक्स को क्या कर रहे थे हम लोग? सफिक्स वो वर्ड था जो शब्द के पीछे चिपक कर उसका मतलब और उसके पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज कर रहा था। अब याद रखिएगा, प्रेफिक्स जो होता है ना, उस प्रेफिक्स को सफिक्स पीछे चिपक रहा था जाकर, प्रेफिक्स को आगे चिपका दीजिए। जब किसी शब्द के आगे कोई शब्द लग करके उसका मतलब बदल दे उसे हम प्रेफिक्स कहते हैं। सिंपल एकदम। सफिक्स पीछे यूज हो रहा था, शब्द के पीछे लग रहा था, और प्रेफिक्स शब्द के आगे लगेगा। बस इतना ही फर्क है और कुछ भी नहीं। बात समझ आई? अ प्रेफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ बेस वर्ड। बेस वर्ड मतलब जो मूल शब्द है आपका, उस मूल शब्द के बिगिनिंग में मतलब शुरुआत में लगने वाला वर्ड या वर्ड का समूह होता है ना। अनलाइक सफिक्सेस, prefixes in English typically do not change the part of speech. They most often adjust meaning while keeping the word class same. आइए थोड़ा सा है ना, इसको भी हम एग्जांपल के साथ समझे तो आपको पूरी तरह क्लियर हो पाएगा। एक छोटी सी नोट भी डाली है मैंने, ताकि अगर कल से आप इस लेक्चर को भूल भी जाओ ना तो इस नोट्स को पढ़ के आपको याद आ जाए। क्या लिखा नोट्स में? दोस्त, प्रत्यय मतलब सफिक्स को हम शब्द के अंत में जोड़ते हैं, लेकिन प्रेफिक्स को हम शब्द के आरंभ में जोड़ते हैं। दैट्स ऑल। इतना ही फर्क है दोनों में और कुछ भी नहीं। चलिए कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि और आसानी से समझ आए। कुछ एग्जांपल लेते हैं। यहां पर जो कॉमन प्रेफिक्स हैं उनका एग्जांपल लेते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। देखिए यहां पर मैंने कुछ प्रेफिक्स लिए हैं, उनका यूज करूंगा। जैसे अन, इन, डिस, इम, एर या नन। ये क्या है? ये प्रेफिक्स है। इसका यूज कैसे होता है देखिए। जैसे हैप्पी वर्ड था आपका, हैप्पी, हैप्पी के साथ प्रेफिक्स यूज करोगे तो क्या बन जाएगा? अनहैप्पी, अनहैप्पी। उसी प्रकार से कंप्लीट आपका एक शब्द है, इसके आगे आपने प्रेफिक्स का यूज किया, किसका? आई एन का, इन का, तो क्या बन गया? कंप्लीट क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट। क्लियर है? जिससे एग्री है ना, सहमत होना, उसके साथ में कौन सा प्रेफिक्स यूज हो रहा है? डिस, तो क्या बन जाएगा? डिसएग्री। पॉसिबल के साथ में IMP हो गया तो इम्पॉसिबल।
आई एम हो गया इम्पॉसिबल। वहीं पर रेगुलर के साथ में आई आर प्रेफिक्स यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इरेगुलर। वहीं फिक्शन के साथ में NON यूज करेंगे, नॉन, तो नॉन फिक्शन। क्लियर है। तो इसी प्रकार से एक अन्य अगर प्रेफिक्स की बात करूं मैं, RE की, रे, जिसका मतलब होता है दोबारा या फिर पीछे, है ना। रीबैक, रीराइट यूज करते हैं ना हम लोग। तो री जब शब्द आगे लग जाता है तो उसका मतलब होता है फिर से। जैसे यहां पर एक शब्द है राइट। राइट का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं, लिखना। ठीक है। लेकिन हमने एक प्रेफिक्स का यूज किया जो था RE, री। तो री क्या दोनों को चिपका देंगे राइट के साथ में, तो क्या बन जाएगा, री राइट, मतलब फिर से लिखना, राइट अगेन। क्लियर है। वहीं डू जिसका मतलब होता है करना, तो रीडू का मतलब क्या हो जाएगा, फिर से करना, डू अगेन। टर्न का मतलब, और RE अगर हमने इसमें प्रत्यय जोड़ दिया, माफ कीजिएगा प्रेफिक्स जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा, ये रिटर्न बन जाएगा, मतलब रिटर्न दैट मींस कम बैक। बात समझ आ रही है ना आप लोगों को। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे प्री, पोस्ट या फॉर। इनको भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे व्यू के साथ में प्री यूज कर देंगे तो प्रीव्यू बन जाएगा, मतलब है ना, व्यू बिफोर। क्लियर। वहीं पर फोन के साथ में पोस्टफोन, डिले टू आफ्टर, फोरकास्ट। अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे हैं कि यहां पर मैं प्रेफिक्स का यूज कैसे कर रहा हूं, मतलब शब्द के आगे उसका यूज हो रहा है प्रेफिक्स का। तो जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, कहा जाए कि भैया इसमें सफिक्स को पहचानिए, तो आपकी नजर शब्द के पीछे वाले शब्दों पर होना चाहिए, अक्षरों पर होना चाहिए। और जब आपसे कहा जाए कि इसमें आप प्रेफिक्स को पहचाने, तो आपका दिमाग कहां पर होना चाहिए, उस शब्द के शुरुआती लेटर्स पर आपका फोकस होना चाहिए। बात समझ आई। वैसे मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा किस तरह से उसकी प्रैक्टिस करना है। तो यहां पर प्रेफिक्स के भी मैंने कई सारे एग्जांपल लेने का प्रयास किया है। जब PDF डाउनलोड करके आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे यहां पर एग्जांपल आप देखेंगे और आसानी से समझ पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सफिक्स और प्रेफिक्स दोनों को ही आप आसान तरीके से, कहें कि व्यवहारिक रूप से आप इसको समझ चुके हैं। अब अगर इसकी और वेल अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, डीपली समझना चाहते हैं, तो उसके लिए जो मैंने आपको शुरुआत में जो नोट्स बताई थी, वो नोट्स आप ले सकते हैं। उसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्लास के एंड में बताने वाला हूं, जिन बच्चों ने बीच में क्लास ज्वाइन की है उनको बताने वाला हूं क्लास के लास्ट में, कि अगर आप उन ग्रामर को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, और जैसे अगर आपकी ग्रामर कच्ची है, थोड़ी बहुत है ना, वीकली है, पहली बार पढ़ रहे हो, ज्यादा समझ नहीं आ रहा, तो फिर आपको डीपली पढ़ना चाहिए। तो डीपली पढ़ने को कहां से मिलेगा, वो नोट्स का लिंक भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं कहां से प्राप्त होने वाली है। चलिए, तो अब तक हमने सफिक्स और प्रेफिक्स को दोनों को ही आम शब्द, आम भाषा में समझने का प्रयास किया, व्यवहारिक भाषा में समझने का प्रयास किया है। अब हम उन दोनों से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर हम यहां पर प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोग ये समझ पाए कि क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आते किस प्रकार से हैं। क्लियर है। तो अभी तक का जो पार्ट था हमारे लेक्चर का, वो था थ्योरेटिकल, सब्जेक्टिव, और अब जो आने वाला है वो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट अब यहां से शुरू हो रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच सफिक्स इज यूज्ड इन द वर्ड प्रेफरेंस। क्या कहता क्वेश्चन कि भैया एक शब्द हम दे रहे हैं आपको जिसमें है प्रेफरेंस। क्या है, प्रेफरेंस, ये शब्द है। ये बताइए इस प्रेफरेंस शब्द में सफिक्स कहां पर जोड़ा गया। तो मैंने क्या कहा, जब सफिक्स का पूछा जाए तो शब्द के आखिरी पर फोकस होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए दोस्त, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहां पर देखिए कितना आसान है यहां पर टिक लगाना। देखिए 4 ऑप्शन दिए, एक तो है रेंस। चलिए हम रेंस को मान लेते हैं। तो रेंस कहां तक का है, यहां तक का, ये रेंस है। ठीक है, रेंस को मान 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। अगर ये रेंस होता है तो इसके पहले वाला शब्द को देखिए आप, क्या है, प्रेफर। प्रेफ, तो प्रेफ जैसा कोई वर्ड है क्या, नहीं। हाँ, अगर प्रेफर पूरा होता, ये आर भी प्रेफर के साथ जोड़ देते तो प्रेफर हो जाता, ये एक शब्द बन जाता, प्रेफर और प्रेफरेंस। बात समझ आई आप लोगों को। तो यहां पर प्रेफर में ये प्रेफर और ये हो गया आपका एंस, ये दोनों शब्द जुड़े हुए थे। ठीक है। तो प्रेफर एक कंप्लीट वर्ड है, मतलब कि ये जो वर्ड है प्रेफर, ये इसके साथ में ENCE शब्द जुड़ा है, जो कि क्या है, सफिक्स है, शब्द के लास्ट में जुड़ा हुआ है। क्या ये हमारे ऑप्शन में आ रहा है, तो देख लेते हैं। RENC ये भी नहीं है,
तो क्या ENC ये करेक्ट हो जाएगा आपका। समझ पा रहे हो कि आपको क्वेश्चन में आपको कुछ याद ना होने के बाद भी आप कैसे पहचानोगे अपने राइट ऑप्शन को। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ऑप्शन सी यहां करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच वर्ड डज नॉट शेयर द सेम सफिक्स एज द अदर थ्री। यहां पर कहा गया है कि जो भाई आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, इन चार ऑप्शनों में से एक शब्द ऐसा बताइए जिसमें एक ऐसा सफिक्स यूज किया गया है जो तीन अन्य में यूज नहीं किया गया है। इसका उल्टा मतलब निकालोगे तो क्या पाओगे कि तीन शब्दों में एक जैसे सफिक्स को यूज किया गया है, उस वर्ड को पहचानिए जिसमें एक जैसा सफिक्स यूज नहीं किया गया है। तो इसमें कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए और हर शब्द के पीछे का जो सफिक्स है उसको पहचान लीजिए। इसमें आप FUL देख रहे हैं फुल, इसमें भी फुल देख रहे हैं और इसमें भी फुल है, तो ABC तीनों में एक जैसे सफिक्स का यूज किया गया है। सिर्फ D वाले ऑप्शन में Y का यूज किया गया है, SY का यूज किया गया है, नो को नो सी बना दिया गया है। तो ऑप्शन यहां पर आपका D सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां कहा गया है इन विच वर्ड, भाई चार वर्ड दिए गए हैं, इनमें से किस शब्द में सफिक्स इज नॉट करेक्टली यूज्ड। ये कहा गया है आप लोगों से कि यहां पर चार वर्ड दिए गए हैं, चारों वर्ड में सफिक्स यूज किया गया है। अब आपको यह बताना है कि कौन से वर्ड में सही सफिक्स का यूज नहीं किया गया है। तो जरा देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए को पहले लीजिए, ऑप्शन ए को लेते हैं तो एनार्सिस्ट, एनार्सिस्ट जबकि वर्ड यही होता है। ऑप्शन बी को देखिए ह्यूमनिस्ट, यहां भी सही जा रहा है। साइकोलॉजिस्ट, यहां भी सही जा रहा है। लेकिन ऑप्शन डी में थोड़ा डाउट जाता है, सिलेबिस्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हो? सिलेबिस्ट। अब इस सिलेबिस्ट में मैं इसको थोड़ा सा यहां लिख रहा हूं तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, है ना। यहां लिख रहा हूं मैं ऊपर सिलेब और यहां पर सफिक्स को मैं अलग कर रहा हूं IST, ये सफिक्स है, ये सिलेब, ये मेन वर्ड है। मेन वर्ड के पीछे सिलेब के पीछे IST जोड़ दिया जो कि सफिक्स था, तो सिलेबिस्ट। क्या ये सही वर्ड है? भाई सिलेब का मतलब क्या होता है? सिलेब का मतलब होता है गुलाम, है ना, गुलाम। तो अब सिलेबस गुलाम, और हिंदी में अगर मैं कहूं गुलामी, अगर गुलाम सिलेब को, सिलेब दैट मींस गुलाम, गुलाम को गुलामी बनाना है तो गुलामी बनाने के लिए दोस्तों यहां पर IST का यूज नहीं होगा बल्कि सिलेवरी कहा जाएगा, RY का यूज होगा, सिलेवरी। क्लियर है? ERY यहां पर यूज होगा, सिलेवरी कहा जाएगा उसको, ताकि उसको गुलामी शब्द बन सके। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो यहां सिलेबिस्ट की जगह सिलेबरी अगर होता तो यहां पर सही सफिक्स का यूज होता। यहां पर सिलेबिस्ट IST की जगह RY यूज होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच सफिक्स कैन नॉट बी एडेड टू द वर्ड हार्म टू मेक अ वैलिड न्यू इंग्लिश वर्ड। यहां पर कहा गया है, क्वेश्चन कहता है कि भैया एक शब्द है हार्म। क्या है? हार्म। इस हार्म के साथ में कौन सा शब्द, मतलब चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा नहीं जुड़ सकता। या देखिए दोबारा पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहा गया है? कैन नॉट बी एडेड, यूज नहीं किया जा सकता है सही शब्द बनाने के लिए। एक हार्म शब्द है, हार्म शब्द के साथ में इनमें से एक शब्द ऐसा है जिसको अगर जोड़ देंगे तो सही इंग्लिश वर्ड नहीं बनेगा। जैसे एक एक को देख लेते हैं। हार्म के साथ में ऑप्शन ए को जोड़ते हैं, FUL को, तो क्या हो जाएगा? हार्मफुल हो जाएगा, जो कि सही है अपने आप में। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। हार्म के साथ ING जोड़ते हैं, हार्मिंग, ठीक है, तो हार्मिंग ये भी सही बन जाएगा। ऑप्शन सी को हार्म ED, तो हार्म के साथ हार्म हो जाएगा, तो ये भी सही है। सिर्फ EST जो है, EST हार्मेस्ट, हार्मेस्ट जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। ऑप्शन यहां पर भी डी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सफिक्स वुड यू ऐड टू होनेस्ट टू टर्न इनटू अ नाउन। कहा गया है भाई होनेस्ट में आप जो है इनमें से कौन सा शब्द जोड़ोगे या कौन सा सफिक्स जोड़ोगे जिससे यह नाउन में परिवर्तित हो जाए। अभी होनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है, इसको नाउन में चेंज करना है। क्लियर? तो यहां पर होनेस्ट के साथ में चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए MENT, तो होनेस्टमेंट क्या सही होगा? नहीं। होनेस्टली या होनेस्टी या होनेस्टनेस क्या हो जाएगा यहां पर? आए तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, होनेस्टी। होनेस्टली नहीं, होनेस्टली फिर से एडजेक्टिव ही बन जाएगा। ऑप्शन बी अगर जोड़ते हो, होनेस्टली करते हो तो ये एडजेक्टिव ही रहेगा।
लेकिन यहाँ पर नाउन बनाना है तो होनेस्टी जोड़ देंगे, तो होनेस्ट ईमानदार, और होनेस्टी दैट मींस ईमानदारी, तो ये नाउन बन जाएगा, एक कैटेगरी का नाम आ गया इसमें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द प्रेफिक्स अन UN मीन इन वर्ड लाइक अनहैप्पी। दोस्तों अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 से अब शुरू हो चुका है आपका प्रेफिक्स। ठीक है, 5 क्वेश्चन हमने देखे सफिक्स के, अब अगले 5 क्वेश्चन आपके प्रेफिक्स के आने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा। देखिए व्हाट डज द प्रेफिक्स अन, यहां पर एक UN प्रेफिक्स दिया गया है, पूछा ही जा रहा है कि एक शब्द है अनहैप्पी, इस अनहैप्पी में हमको क्लियर दिख रहा है कि आगे जो UN है, हैप्पी के साथ जो UN जुड़ा हुआ है, ये क्या है? प्रेफिक्स है, क्योंकि प्रेफिक्स हमेशा आगे जुड़ता है शब्द के। तो इस अन का यहां पर मतलब क्या निकल रहा है? ऑप्शन ए कहता है अगेन, या ऑप्शन बी नॉट, या अंडर, या सेल्फ। अब खुद सोचिए ना, अन हैप्पी था पहले, हैप्पी मतलब खुश, अनहैप्पी मतलब खुश नहीं है। तो ये UN जो है, ये अन किस प्रकार के भाव को दर्शाता है? नहीं को, नहीं दैट मीन्स नोट को, इसलिए ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्लेरिफिकेशन भी दे रखी मैंने, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे अन का मतलब क्या होता है? नॉर्मली यूज होता अन का यूज होता मीन होता है नोट, या फिर अपोजिट, उसका उल्टा। ठीक है ना, जैसे हैप्पी के साथ जोड़ देंगे तो अनहैप्पी या नॉट हैप्पी बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट मीनिंग डज द प्रेफिक्स री कैरी इन रीराइट। अब यहां पर सेम क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भाई रीराइट नाम का एक वर्ड है, इस रीराइट में ये रीराइट वर्ड है, इसमें आर ई का मतलब बताइए। यहाँ पर आर ई का मतलब क्या है? इस शब्द के साथ चिपकने के बाद इस आर ई का मतलब क्या है? रीराइट, राइट का मतलब लिखना, और रीराइट मतलब फिर से लिखना, तो फिर से मतलब क्या हो गया? ऑप्शन यहां पर क्लियर दिख रहा है, अगेन, अगेन है ना, राइट अगेन। क्लियर है? ऑप्शन यहां सी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा है आप लोगों को, तभी आगे बढ़ रहा हूं स्पीड से ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, इन द वर्ड सबमरीन। सबमरीन तो आपको पता ही है ना, पनडुब्बी को कहते हैं। चलिए, तो कहा गया है कि व्हाट डज द प्रेफिक्स सब मीन्स। तो भैया ये क्वेश्चन भी सेम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। कहा गया है कि सबमरीन जो शब्द है, इसमें जो हमने प्रेफिक्स यूज किया है SUB, सब, इस सब का इसके साथ, इस सबमरीन के साथ में यूज का मतलब क्या है? सब का मतलब क्या है? एबव, आफ्टर, बिलो, या विद। तो यार सबमरीन मतलब पनडुब्बी, पानी में डूबी हुई, पानी के नीचे, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? सबका मतलब यहां निकल रहा है क्या? बिलो। अगर मैं इसको क्लैरिफिकेशन में देखूं तो देखिए, सबका मतलब क्या होता है? अंडर या बिलो, मीनिंग ही निकलता है ना, सब मतलब अंडर या बिलो। एज इन सबमरीन, तो वेसल बिलो द वाटर, भाई पानी के नीचे कोई वस्तु, ये समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज प्रेफिक्सेस इंडिकेट अक्रॉस और ओवर एज इन ट्रांसकॉन्टिनेंटल। क्या कहा गया है भैया? तो यहां पर यूज कहा गया है कि कौन सा प्रेफिक्स है जो ये दर्शाता है कि ट्रांसकॉन्टिनेंटल में, ट्रांसकॉन्टिनेंटल जैसे शब्दों में एक्रॉस या ओवर का क्या मतलब होगा? तो प्री, ट्रांस, या मिस, या इंटर। तो यहां पर देखिए ना, एक्रॉस का मतलब क्या हुआ? देखिए ट्रांस का मतलब क्या हुआ? ट्रांस का मतलब होता है, यहां पर ट्रांस का मतलब होता है ट्रांस कॉन्टिनेंटल, मतलब कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट की ओर, ओवर या उस पार। तो यहां ट्रांस कॉन्टिनेंटल में ट्रांस वर्ड का यूज किया गया है, जो कि आपका एक परफेक्ट प्रेफिक्स है ना, एक्रॉस या ओवर के लिए, एक्रॉस या ओवर के लिए, एक्रॉस या ओवर, एक्रॉस ओवर ट्रांस, ये मान लीजिए लगभग लगभग सेम वर्ड है। तो प्रश्न ही ये बोल रहा है कि भैया एक्रॉस या ओवर के लिए ट्रांस कॉन्टिनेंटल शब्द में किस शब्द का यूज किया गया है? तो सिंपल सी कहानी है भैया, ट्रांस का वर्ड का यूज किया गया। किसका? ट्रांस वर्ड का, क्योंकि ट्रांस वर्ड का मतलब ही होता है एक्रॉस या फिर ओवर, है ना। तो एक कॉन्टिनेंटल के ऊपर या दूसरी ओर या दूसरे कॉन्टिनेंट पर, तो वहां मतलब हो जाएगा ट्रांस कॉन्टिनेंटल। क्लियर हो पा रहा है ना? चलिए इसी के अलावा लास्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द प्रेफिक्स ऑटो एज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल सब समझते हैं ना। तो यहां पर कहा गया है कि ये ऑटो वर्ड में, ऑटो वर्ड में जो प्रेफिक्स जुड़ा हुआ है ऑटो, है ना, क्या देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द प्रेफिक्स ऑटो एज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। इस ऑटोमोबाइल में जो ये ऑटो प्रेफिक्स जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ऑटो,
तो ऑटो का मतलब क्या हुआ, ऑटोमोबाइल। देखिए ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ मतलब अपने आप से, इसको और ऐसे समझिए। देखिए ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, या है ना, जैसे ऑटोमोबाइल में कहते हैं ना सेल्फ मूविंग व्हीकल। ऑटोमोबाइल का मतलब क्या होता है, सेल्फ मूविंग व्हीकल, मतलब ऐसे वाहन जो खुद से चल सके, जो खुद से चल सके, जो सेल्फ मूविंग हो। तो ऑटो का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, सेल्फ, इसलिए ऑप्शन यहां पर डी करेक्ट हो रहा है। तो यहां मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सफिक्स और प्रेफिक्स दोनों ही टॉपिकों को बेहतर समझ के, और जो हमने क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस की है ये भी आपको वेल अंडरस्टैंडिंग के साथ में समझ आया होगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिन दोस्तों को इससे और डिटेल में पढ़ना है, जिनकी ग्रामर बहुत ज्यादा वीक है, वीक मत छोड़िए, है ना, इसको आप जो है परफेक्ट बुक से पढ़िए। अगर आपके पास अच्छी से बुक है तो बिल्कुल वहां से पढ़िए, आप इसको डिटेल में पढ़िए एक बार, ताकि सफिक्स और प्रेफिक्स को अच्छे से समझिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं आप लोगों से। लेक्चर नंबर 12 में मतलब कल वाली क्लास में हम बेसिक लैंग्वेज स्किल्स में ही रहने वाले हैं, लेकिन अन्य दो कॉन्सेप्टों को क्लियर करेंगे, सिनोनिम और एंटोनिम को हम पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। अब मैं फिर से आपको याद दिलाऊं, अगर आप लोग जो है इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, किसको, पूरी ग्रामर को डिटेल में समझना चाहते हैं, और ज्यादा, जैसे यहां पर मैंने लेक्चर में आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए, लेकिन अगर आप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं इन पर, ताकि एक बारीक से बारीक डाउट भी आपका क्लियर हो जाए, और कोई कंफ्यूजन है, आपकी ग्रामर कमजोर है, आपको पढ़ना नहीं आता है, आपको समझना नहीं आता है, अगर आप सब कुछ डाउट क्लियर करना चाहते हो, एग्जाम में बेहतर नंबर प्राप्त करना चाहते हो, तो अच्छी बुक से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और अगर ऐसी कोई अच्छी बुक आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप दोस्तों इस पीडीएफ को परचेस करके भी पढ़ सकते हो। फाउंडेशन कोर्स में जो 4 पेपर होते हैं, चारों पेपर रेडी हैं आप लोगों के, आप बिल्कुल यहां से पढ़ाई करके और बेहतर नंबरों की प्राप्ति कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि अभी अभी आप 12th पास करके आए हो, इतनी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी है नहीं कि कॉलेज में आपको पढ़ना कैसे है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो दोस्तों देखिए, पढ़ना कितना है या क्या है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको छोड़ना क्या है। बहुत जरूरी पार्ट है आपकी स्टडी का, छोड़ना क्या है। तो जो छोड़ना होता है ना, वो हम नोट्स में लेते ही नहीं है। जो आपको पढ़ना होता है, वो जो पढ़ना होता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, उन कॉन्सेप्टों को इजी बना करके मैंने इस बुकों में लाने का प्रयास किया है। तो आप ये पुस्तकें लेकर के आप अपनी स्टडी की जर्नी को और इजी बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं, अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बस एक छोटा सा अमाउंट आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज पे करना होता है, 149 रुपए का। अगर आप ये 149 का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको ये चारों ही पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवा दी जाती है। कैसे मिलेगी ये, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के, और आप जो नंबर दिए व्हाट्सएप नंबर, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, इस पेज को स्क्रीनशॉट लेकर आपको सारी जानकारी वहां पर दे दी जाएगी, है ना। बाकी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो जो नंबर दिए गए उस नंबर पर आप कॉल करके अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला दूं, अगर आप सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, अच्छा लग रहा है ना, तो सेशन को लाइक करने से पहले आप क्लास को मत छोड़िएगा। और इसके अलावा चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, और इसी प्रकार बीए की सभी क्लासेस आप तक पहुंचती रहे। आपको जितने भी मुख्य सब्जेक्ट जब जब क्लासेस चालू हो, जब जब लेक्चर आए, आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जो है प्रॉपर तरीके से हमारे साथ पढ़ सके। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।